हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024 है। और यूजीसी नेट जो दिसंबर का जो रिजल्ट आने वाला था वो 10 जनवरी को आने वाला था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ये पेंडिंग हो चुका है। और अब काफ़ी लोग इसमें क्वालिफाई होने वाले थे। अब क्या वह फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है, जिसके रिगार्डिंग आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाली है कि किस तरीके से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अभी हम एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। पब्लिक नोटिस है ये, और ये नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ था। और सब्जेक्ट में हम देखें तो सब्जेक्ट रिवाइज डेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रिजल्ट। तो दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट आने वाला था 10 जनवरी को, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2023 in 83 subject list is attached as annex 1 in 292 cities across the countries for 9,45,918 candidate from 16 December 2023 to 19 December 2023। तो इतनी सिटी में 292 सिटी में, और इसके बाद 83 सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें लगभग 9,45,918 कैंडिडेट शामिल हुए। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में हुआ है। इसके बाद एनटीए अनाउंस्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 विल बी डिक्लेयर ऑन 10 दिसंबर 2024, बट ड्यू टू नेचुरल कैलमिटी इन चेन्नई एंड आंध्र प्रदेश री एग्जाम वाज कंडक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट, देयरफॉर द फाइनल रिजल्ट of the aforementioned examination would be declared on 17 January 2024 on the website ugcnet.nta.ac.in पर। तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी को तो आने वाला था, ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है पेंडिंग में हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजन दिया गया है। और चेन्नई आंध्र प्रदेश में री एग्ज़ाम वहाँ पे वहाँ के जो कैंडिडेट है उनका री एग्ज़ाम हुआ है। इसके चलते हुए 17 जनवरी 2024 को आपका रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो लास्ट डेट है 12 तारीख मतलब कल की डेट और बची है, और 17 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम इसमें आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या डेट आगे बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की? लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि ये डेट बढ़ने के चांसेस कम हैं। चांसेस इसलिए कम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी करा रहा है, डिपार्टमेंट अलग है, और जो यूजीसी नेट का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। तो जब एमपी सेट का रिजल्ट जारी हुआ, मतलब एमपी सेट एग्जाम हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग डेट आगे बढ़ती गई थी, क्योंकि सेट का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन डिपार्टमेंट एक था। लेकिन यूजीसी नेट एक अलग है और एमपीपीएससी अलग है। तो इसके चलते हुए डेट बढ़ने के चांसेस तो पूरे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो फॉर्म अभी भरा रहे हैं सेकेंड फेज और थर्ड फेज का, उसका एग्जाम काफ़ी डिले है। मतलब सेकेंड फेज की हम बात करें तो सेकेंड फेज का जो एग्जाम है वो 2 जून को आपका होने वाला है, और इसके बाद जो थर्ड फेज का जो एग्जाम होने वाला है वो 17 नवंबर को होने वाला है। तो इससे चलते हुए डेट आगे बढ़ भी सकती है, और डेट आगे नहीं बढ़ती है तो इस कंडीशन में हम क्या किया जाए। तो ऑलरेडी आपको पता है कि 10 दिसंबर के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था यूजीसी नेट का, और यूजीसी नेट का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसमें बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है कि 10 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन आने के पहले जारी हुआ था, आंसर की आने के पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और आंसर की आने के बाद काफ़ी लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस है कि हमारा मतलब नेट जो है क्लियर हो जाएगा, और इसमें हम क्लियर तो हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 17 तारीख को आएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म भरने की जो डेट है वो 12 जनवरी है। तो अब इस रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हो, तो यदि जिसको 100% ऐसा लग रहा है कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं आंसर की देखकर, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि उसमें हम डेट कौन सी फिल करें। तो डेट आप जहां पर आप 10 जनवरी 2024 की डेट
फिल कर सकते हैं। यदि आप 17 जनवरी की फिल करेंगे तो रिजल्ट आने से पहले आप किस तरीके से फॉर्म फिल मतलब कर सकते हैं, मतलब आपको कैसे पता है कि आपका रिजल्ट में आप पास हो जाओगे। तो इसके चलते हुए हम 17 जनवरी का तो हम फिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 जनवरी का हम कर सकते हैं, क्योंकि उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट होने वाला था और आंसर की भी आपके पास आ चुकी है और आंसर की के मुताबिक आप बिल्कुल डिक्लेरेशन अपने आप को कर चुके होंगे कि हाँ हम क्वालिफाई हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप 10 जनवरी का रिगार्डिंग आप डेट फिल कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग वो नोटिफिकेशन को संभाल के भी रखना है PDF फॉर्म में, ताकि आप यदि कोई इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में तो उस जो रिजल्ट है उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं कि सर हमारी आंसर की मतलब जनवरी 1-2 जनवरी में आ चुकी थी और इसके बाद 10 जनवरी के इसके रिगार्डिंग ये आ चुका है। तो ये बात की कहानी है, लेकिन आप फॉर्म 10 जनवरी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं डेट न बढ़ने की स्थिति में। डेट आपकी हो सकता है कि 12 जनवरी के बाद बढ़ाई जाए, वो डिपार्टमेंट तो चाहेंगे तो 13 जनवरी को भी बढ़ा सकते हैं, 14 को भी बढ़ा सकते हैं, फिर या फिर रिजल्ट आने के बाद भी बढ़ा सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पहले तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि डेट बढ़ेगी, तो इस कंडीशन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे कि, और ऐसा नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट इसमें शामिल हुए हैं और काफ़ी लोग इसमें क्वालिफाई भी हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को हमारे पास कॉल भी आ रहा है कि सर मेरा 100% श्योर है कि मेरा नेट जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट 17 तारीख को आ रहा है। तो आप इस स्थिति में क्या करें, हालांकि उनको हमने बता दिया है, जो कि अभी आज की वीडियो हमने बताया उसी तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।